नमस्कार दोस्तों सांसद जी जो है कर रहे हैं मौज। हर साल जो है उनकी पेंशन बढ़ रही है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है दाने दाने के मोहताज होते जा रहे हैं। सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती है, जबकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं और देश के सांसदों और विधायकों को मिलने वाली उदार पेंशन और सुविधाओं के मुकाबले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हालत बेहद दयनीय है। पेंशन व्यवस्था की इस असमानता पर सवाल उठना अब जरूरी हो गया है, जहां एक तरफ जनप्रतिनिधियों को बिना न्यूनतम कार्यकाल के जीवन भर पेंशन मिलती है, वहीं दूसरी ओर लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके वर्गों की मेहनत के बदले बहुत कम पेंशन जो है दी जाती है। सांसदों की पेंशन बनाम ईपीएस 95 पेंशन, क्या यह न्याय संगत है? सांसद को संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत हर महीने 25,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन मिलती है। यहाँ तक कि अगर कोई सांसद एक दिन के लिए भी चुना जाता है तो उसे जीवन भर पेंशन दी जाती है। इसके अलावा यदि कार्यकाल बढ़ता है तो हर साल अतिरिक्त पेंशन भी जुड़ती है। दूसरी ओर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को औसतन सिर्फ 1,000 से 3,000 रुपये की पेंशन जो है वो दी जाती है। उनके जीवन यापन के लिए दोस्तों ये जो पैसा है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुविधाओं का अभाव है। सांसद और विधायकों को आजीवन मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा मिलती है, जबकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न कोई यात्रा सुविधा है और न ही कोई महंगाई राहत है। यह असमानता जो है देश के पेंशन सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती है, जहां पेंशन धारकों को बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं हो पा रहा है। दोहरी पेंशन का हक बनाम ईपीएस 95 पेंशनर का संघर्ष। सांसद और विधायक को न केवल अपनी पेंशन का लाभ उठाते हैं, बल्कि उन्हें दोहरी पेंशन लेने का भी हक है। अगर कोई विधायक सांसद बन जाता है तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है। इस तरह के प्रावधानों के बावजूद जो है ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग जो है लगातार कर रहे हैं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह स्पष्ट रूप से एक असमानता है जो समाज में आर्थिक विषमताओं और को जो है गहरा कर रहा है। पेंशन सिस्टम में सुधार की जो है बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस असमानता के चलते यह सवाल उठता है कि क्या हमारा जो है पेंशन सिस्टम वास्तव में न्यायसंगत है? जिन लोगों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया है, उन्हें इतनी कम पेंशन क्यों दी जाती है? जब सांसदों की पेंशन इतनी उदारता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे सरकार और समाज को समानता रूप से संबोधित जो है करना चाहिए। अब समय आ गया है कि पेंशनधारकों की व्यवस्था में सुधार लाया जाए और ईपीएस 95 पेंशनधारकों के हक की लड़ाई को गंभीर रूप से लिया जाए। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की जो है जरूरत है, ताकि वे भी एक सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित जीवन जी सके। पेंशन व्यवस्था में ऐसे असमानता किसी भी विकसित समाज के लिए उचित नहीं हो सकता। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ये ईपीएस 95 पेंशनरों की हक की लड़ाई है, जो कि वो आए दिन संघर्ष कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि तरह तरह की वीडियो, पुराने वीडियो और भी सोशल मीडिया से बहुत सारी वीडियो जो है वो प्रकार की शेयर की जा रही है, ताकि ईपीएस 95 पेंशनरों को जो है न्याय मिले। हालांकि दोस्तों देखना होगा कि गवर्नमेंट कब तक इस पर विचार करती है। उनको आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो है उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए दोस्तों अभी तक कोई कदम उठाया ही नहीं गया है। और आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जो है सांसद और नेता हैं, उन लोगों को डबल तिबल पेंशन मिलती है, फिर भी उनकी पेंशन बढ़ोतरी का काम सिर्फ 2 दिन के अंदर हो जाता है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों की लड़ाई आज 12 साल 10 साल से जो है लगातार लड़ते आ रहे हैं, फिर भी उनकी हक की लड़ाई, उनकी हक का पैसा अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन आप लोगों का साथ इसी प्रकार से बना रहे, ताकि ईपीएस 95 की पेंशन की जो लड़ाई है उसको मजबूती मिलते रहे। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।